रात का समय था। पूरे शहर में तेज बारिश हो रही थी। ईशा को कई दिनों से महसूस हो रहा था कि सूरज उससे कुछ बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। कभी देर रात घर लौटना, कभी बिना बताए कई दिनों के लिए गायब हो जाना और हर बार कोई नया बहाना बना देना। शुरुआत में ईशा ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसे यकीन होने लगा था कि मामला सिर्फ नौकरी का नहीं है। उसी रात सूरज के फोन पर एक अनजान कॉल आती है। कॉल उठाते ही उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है। ईशा इस बार चुप नहीं रहती। वह तय करती है कि आज सच जानकर ही रहेगी। वह चुपचाप सूरज का पीछा करती है। कुछ देर बाद सूरज एक सुनसान सरकारी इमारत के पीछे पहुंचता है। वहां पहले से कई लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी लोग उसे सलाम करते हैं। यह देखकर ईशा हैरान रह जाती है। अचानक एक अधिकारी सूरज को एक गुप्त फाइल देता है और कहता है कि देश की सुरक्षा अब उसके हाथों में है। सूरज बिना समय गंवाए मिशन पर निकलने की तैयारी करने लगता है। दूर खड़ी ईशा यह सब अपनी आंखों से देख रही होती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि सूरज कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाला एक गुप्त एजेंट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय एक नकाबपोश व्यक्ति दूर से उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा होता है। उसके हाथ में हथियार होता है और उसका निशाना सीधे सूरज पर टिका होता है। ईशा घबरा जाती है। वह दौड़कर सूरज को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। चारों तरफ अफरातफरी मच जाती है। सूरज तुरंत ईशा को सुरक्षित जगह छिपाता है और खुद दुश्मनों का सामना करने निकल पड़ता है। ईशा पहली बार सूरज का वह रूप देखती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी तेज सोच, बहादुरी और देश के प्रति समर्पण देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सूरज ईशा के सामने आता है। अब उसके पास सच छिपाने की कोई वजह नहीं बची थी। वह शांत आवाज में कहता है, मैं पिछले कई सालों से एक गुप्त सरकारी मिशन पर काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता सका क्योंकि मेरी पहचान उजागर होते ही सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाती। यह सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। ओह,